और कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ही लोगों का मैनेज किया जाए, उसमें चाहे लेप्रोस्कोपी है, चाहे कैंसर है, चाहे माइनर सर्जरी है, मेजर सर्जरी है, कुछ भी है, इंशाल्लाह उसको मज़ीद तक़वियत देंगे और मोटापे का इलाज इंशाल्लाह यहाँ पे शुरू होगा। अल्लाह खैर करे, एक अच्छा सेंटर बनाएंगे उसका और मज़ीद लोगों को इससे फ़ायदा कि ये पहुँचेगा डॉक्टर इंशाल्लाह। पैसे बनाने के लिए बड़ा ऑपरेशन कर देते हैं। क्या इतनी ज़्यादा रेशो हो गई है कि हर दूसरा बंदा जो है बड़ा ऑपरेशन हर खवातीन जो है वो करवाती है? कोई ऐसा मोटापा कहते हैं कि बहुत सारी बीमारियों की एक जड़ होती है और हर बंदा तकरीबन इससे परेशान है। तो अगर आपसे इस सिलसिले में लोगों ने सरकारी हॉस्पिटल में, या थोड़ा सा बता दीजिएगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल आप कहाँ कहाँ जो आपसे लोग सुमरात के मरीज़ जो मिलना चाहते हैं, क्योंकि ये हर बंदा, हर दूसरा बंदा जो है ना इससे परेशान है। जी ज़ेब भाई, एक्चुअली ये है कि जो मोटापे की जो सर्जरी है ना, वो काफ़ी मेजर सर्जरी है। देखा गया है मैं कि लोग बड़े शहरों में चले जाते हैं, लोग बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं, जब उनके पास स्किल एक्स्ट्रा आ जाती है, उनका एक्सपीरियंस बन जाता है। आप अपने आबाई इलाके में ही जो है ना वो इसकी कोई ख़ास वजह? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं औरंगज़ेब बेग और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही सीनियर सर्जन डॉक्टर मियां वलीद अंजम साहब, जो कि हाल ही में यूके से अपना एक प्रोफेशनल टूर मुकम्मल करके वापस पसरूर आए हैं। तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल पसरूर में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। बाकी डिटेल इनसे ही जानते हैं कि एक तो वो हमें ये बताएंगे कि यूके का जो टूर था उसका मकसद क्या था, और वहाँ से जो आपने मज़ीद स्किल को पॉलिश किया है, लर्न किया है, या अपनी जो सलाहियतें हैं उनमें इजाफ़ा किया है, तो उसका यहाँ के जो लोग हैं, हमारे अवाम हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक भी पसरूर से ही है, पसरूर से मतलब पसरूर के फ़ख्र पसरूर हैं, तो इन अवाम को फ़ायदा किस लिहाज से हो सकता है? डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। और थोड़ा सा बताइएगा अभी जो मैंने अपनी तमहीद में कहा है कि मकसद क्या था, और इसका एक आम जो हमारा पेशेंट है जो ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, उसको फ़ायदा क्या हो सकता है? ज़ेब भाई, बहुत शुक्रिया आपने इस इम्पोर्टेंट टॉक के लिए टाइम निकाला। बेसिकली ये जो था एक प्लान्ड विज़िट था, जिसमें कि दो दो चीज़ें फ़ोकस थी मेरी तरफ से, जो मतलब जो मेरी बड़ी देर की दरीना विश थी। एक, मैंने डिग्री जो है ना वो रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स है, जो दुनिया का समझ लें कि सबसे कदीम इदारा है सर्जरी के, जो सर्जन्स प्रोड्यूस करता है। तो वो 1599 का बना हुआ है, 1599 जी, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ ग्लासगो। तो एक तो वो डिग्री कलेक्ट करना था, वो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा जैसे कि उसमें बड़ी आला शान किस्म की यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में एक तकरीब हुई, तो उसमें जो है ना वो एक उन्होंने मेंबर ऑफ़ रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स की डिग्री से मुझे नवाजा। वो मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है, और मैं समझता हूँ कि वो सारे इलाके के लिए, मेरे वालदैन के लिए, सब के लिए ऑनर की बात है। तो एक तो वो था, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक वो अल्लाह ने अचीवमेंट दी। दूसरा जो मेन पर्पस था वो ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी मैं FCPS सर्जरी हूँ, एक मिनिमल फ़ेलोशिप मैंने की हुई है दुबई से। इस दफ़ा एक मौका मिला कि एक यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी है, नाइन वेल्स हॉस्पिटल, वो कुशहरी थे, कुशहरी समझ लें एक बहुत बड़े सर्जन है, जो हमसे पहले समझ लें, अभी वो माशाल्लाह हयात हैं, पर उनकी खिदमात हैं सर्जरी में, प्रॉपर एक इन्वेंशंस हैं, सर्जरी के कुछ चीज़ें हैं। तो उनके इदारे में एक कोर्स होता है जिसमें पूरी दुनिया से लोग आते हैं, तो उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसमें वो मौका मिला। और इस कोर्स की जो नौयत थी वो ये थी कि ये एक तो जो लेप्रोस्कोपी मेरी फ़ील्ड है उसकी वो मज़ीद उसको वो पॉलिश करते हैं कि लेप्रोस्कोपी में मज़ीद जो इन्वेंशंस हैं, जो नई चीज़ें हैं, जैसे रोबोटिक सर्जरी है जो रोबोट से होती है, ये सारी चीज़ें। और दूसरा ये जो कोर्स था ये मोटापे की सर्जरी के हवाले से एक बड़ा मुनफरिद कोर्स था। तो उसमें बेसिकली हम जो कैमरे की मदद से मोटापे का इलाज करते हैं, जो एक मुख्तलिफ़ तरीका इलाज है, जिसमें मैदे को काट के छोटा किया जाता है या मैदे का बाईपास किया जाता है, वो सर्जरीज़ थी। और वो समझ लें कि एक इनकलाबी अमल है जो आजकल मोटापे के इलाज के लिए शुरू हुआ है। और उसकी मदद से हम सिर्फ मोटापा नहीं बल्कि शुगर, ब्लड प्रेशर और ऐसी चीज़ें भी ठीक कर देते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रहा। कोई 20 मुल्कों से लोग आए हुए थे, पाकिस्तान से सिर्फ मैं था। तो वो अल्लाह ने एक मौका दिया कि वो अपनी चीज़ों को पॉलिश किया, रिसर्च का मौका मिला, उनके हॉस्पिटल्स देखने का मौका मिला, क्योंकि उनका हेल्थ सिस्टम हमसे बहुत अच्छा है। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह, पहले भी हमने एक कंसेप्ट दिया हुआ है कि हम जो रेफरल है पसरूर से बड़े शहरों की तरफ, गुजरांवाला, लाहौर, वो हमने रिड्यूस किया हुआ है।
और कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ही लोगों का मैनेज किया जाए, उसमें चाहे लेप्रोस्कोपी है, चाहे कैंसर है, चाहे माइनर सर्जरी है, मेजर सर्जरी है, कुछ भी है, इंशाल्लाह उसको मज़ीद तक़वियत देंगे। और मोटापे का इलाज इंशाल्लाह यहाँ पे शुरू होगा, अल्लाह खैर करे, एक अच्छा सेंटर बनाएंगे उसका, और मज़ीद लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचेगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी बात की है, क्योंकि मोटापा कहते हैं कि बहुत सारी बीमारियों की एक जड़ होती है और हर बंदा तकरीबन इससे परेशान है। तो अगर आपसे इस सिलसिले में लोगों ने सरकारी हॉस्पिटल में, या थोड़ा सा बता दीजिएगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल आप कहाँ कहाँ जो आपसे लोग सुमरात के मरीज़ जो मिलना चाहते हैं, क्योंकि ये हर दूसरा बंदा जो है ना इससे परेशान है। जी ज़ेब भाई, एक्चुअली ये है कि जो मोटापे की जो सर्जरी है ना, वो काफ़ी मेजर सर्जरी है। मैं मतलब ऐसे नहीं कह दूं कि वो उसके लिए पूरी टीम चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो टीम हम बिल्ड कर रहे हैं, ऑलरेडी 2 ऑपरेशंस हम मोटापे के कर चुके हैं। ठीक। और जो इसका हम सेंटर जो अभी अनाउंस करने जा रहे हैं आईसीयू फैसिलिटीज़ के साथ, सारी चीज़ों के साथ, वो अलनूर हॉस्पिटल पसरूर में कर रहे हैं। ठीक। उसमें ये है कि उसमें इंशाल्लाह हम एक पूरा प्रॉपर सेंटर बनाएंगे, और उसमें जो पहली दफ़ा हम इंशाल्लाह इलाज करेंगे, जो हम कोशिश कर रहे हैं, मेरी अपनी विश है कि वो हम स्पॉन्सर्ड करेंगे। स्पॉन्सर्ड जैसे हम पहले भी कैंप्स अनाउंस करते हैं, बाज़ औक़ात वो टोटली फ्री होते हैं, बाज़ औक़ात वो इतने से होते हैं कि लोग अपनी दवाई का ख़र्च उठा लें तो हम उनका इलाज कर दें। जो ये मोटापे की सर्जरी है, ये ऑन बोर्ड लाहौर, इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में होती है, और कह लें कि इस पर 6-7 लाख का ख़र्चा वहाँ पे आता है। तो हम इंशाल्लाह उसको कट डाउन करके बिल्कुल मिनिमम जो मेडिसिन का ख़र्चा है ना, कि 1 लाख 150 लाख तक हम इंशाल्लाह लाएंगे, ताकि आम लोग भी उसको अफोर्ड कर लें, जो कि अभी तक नहीं कर पा रहे। पब्लिक सेक्टर में अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, इतनी महंगी जो इलाज की सहूलतें अभी तक किसी भी जगह पे, ना सिर्फ हमारे पास, लाहौर तक में भी अवेलेबल नहीं है। तो इंशाल्लाह अभी हम अलनूर हॉस्पिटल पसरूर में इसका सेंटर बनाएंगे। बाकी आउटडोर के लिए लोग, ज़ाहिर सी बात है, मैं नारोवाल विज़िट करता हूँ, सादत मेडिकल कम्प्लेक्स, वहाँ पे वो हर मंगल को जाते हैं, टस्का में जाते हैं जुमेरात को, तो वो इंशाल्लाह सारा उसको साथ हम लेके चलेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा कि आप बड़े सीनियर सर्जन हैं, किस किस किस्म के ऑपरेशंस जो है ना वो आप कर चुके हैं, थोड़े से जो पेचीदा किस्म के होते हैं, या इसमें थोड़ा सा आपने थोड़ा सा बताइएगा ना, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि ऑपरेशंस जो है ना वो कितना मुश्किल काम है, कितना आसान काम है। डॉक्टर के लिए तो आसान ही होगा। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। आसान ऑपरेशन को कहना मेरा ख्याल गलत है। हर ऑपरेशन अपनी नौइयत का मुख्तलिफ ऑपरेशन होता है। मतलब मैंने 2014 से सर्जरी शुरू की हुई है, फिर भी आज भी जब भी कोई केस आता है, हालांकि अपेंडिक्स एक छोटा सा ऑपरेशन है, पर उसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे आके कुछ रवायती तरीक़ाकार था ना, कि अपेंडिक्स और हर्निया किया और बस फारिग हो गए, उसको कोशिश की है बदलें। और डिस्ट्रिक्ट सर्जन्स के नाम से हमने एक प्लेटफॉर्म भी बनाया, उसमें हमने हर डिस्ट्रिक्ट से बंदे लिए हैं। अब हम डिस्ट्रिक्ट्स में कोशिश कर रहे हैं कि जो रेफरल है, जिसकी वजह से लोगों को दूर जाना पड़ता था, उसको मैक्सिमम कम किया जाए, उनके डोर पे जो है ना ये सहूलियात मैसर की जाए। उसमें जैसे कि अब मैं जो यहाँ पे कर रहा हूँ, वो हम सारी की सारी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जो औरतों के हिस्ट्रेक्टमीज़ हैं, मतलब बच्चादानी के, अंडादानी के ऑपरेशन, बजाय इसके कि पूरा पेट खोला जाए, तो 1-2 सुराख से या 3 छोटे छोटे सुराखों से वो कर देते हैं। बाद में कोई पेचीदगियाँ नहीं आती, ख़वातीन के मसाइल नहीं होते। तो ये सारी सर्जरीज़, फिर कैंसर की जितनी भी सर्जरी है, मतलब थायराइड कैंसर है, आंत का कैंसर है, मैदे का कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, ये हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कर रहे हैं ऑलरेडी। और इसके अलावा जो रूटीन ऑपरेशन है, पित्ते का, कैमरे से, और हर्निया, अपेंडिक्स, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और एक जो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने हमें ये ताकत दी, वो ये थी कि हमने जो सारी सर्जरी है ना, ये जितनी भी सर्जरी है, इसको हमने लेप्रोस्कोपी पे शिफ्ट किया है। लेप्रोस्कोपी का लोगों की नज़र में बाज़ औक़ात गलत कंसेप्ट पैदा करते हैं कुछ लोग, जैसे कि हमारे ऐसे सर्जन जिनको लेप्रोस्कोपी आती नहीं है, तो वो कहते हैं जी ये लेज़र है, लेज़र नुकसान देगी, ये होगा वो होगा। तो बेसिकली आजकल तो मल्टीमीडिया और सोशल मीडिया और यूट्यूब का दौर है, तो कोई भी लेमैन, कोई भी बंदा, आप ख़ुद भी लिख सकते हैं यूट्यूब पे जी लेप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टमी या लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ कैमरे से ऑपरेशन होता है, इसमें कोई लेज़र नहीं है, ऑपरेशन की तरह ऑपरेशन होता है। फ़र्क ये है कि जहाँ मरीज़ को एक बड़ा चीरा मिलना था और उसमें 20-25 दिन 30 दिन बेड पे रहना था, हम वो छोटे से सुराख से कर देते हैं और मरीज़ अगले दिन अपने पैरों पे चल के जाने के काबिल होता है।
तो आप क्यों नहीं ऐसा कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट करते कि जिससे छोटी छोटी ये चीज़ें आपकी स्किल के रिलेटेड, मेरा मतलब कोई चैनल ऐसा या कोई ऐसा, या कि आपने कोई शुरू किया हुआ है, आप थोड़ा सा नाज़रीन को बता दें। हाँ, मैंने एक चैनल शुरू किया हुआ है, वो सर्जन डॉक्टर मियां वलीद अंजुम के नाम से है यूट्यूब पे। उस पे हम कोशिश करते हैं गाहे बगाहे जो अवेयरनेस वीडियोज़ हैं वो देते जाएं, पर चूँकि ऑब्वियसली अपना टाइम मैनेज करना और मरीज़ों के साथ वो सारा दिन इसी में गुजर जाता है, तो उसको अच्छे तरीके से भी लेके नहीं चल पा रहे। इंशाल्लाह फ्यूचर में आपकी भी हेल्प लेंगे, इंशाल्लाह उसको हम मज़ीद अच्छा करेंगे और जितना कोशिश होगी कि मैक्सिमम लोगों को अवेयरनेस दें इन चीज़ों के बारे में। जैसे अभी रिसेंटली ये मैं ज़रूर यहाँ जिक्र करना चाहूँगा, एक वीडियो मैंने बनवाई है स्पेशली वो इस चीज़ के लिए है कि जो लोगों से, अब ये बड़ा ऑपरेशन बड़ा कॉमन है, तो बड़े ऑपरेशन में आपने देखा होगा कि कहते हैं जी हम लेज़र टांके लगाएंगे, हम कंप्यूटर टांके लगाएंगे, और उसकी मद में लोगों से कोई 10-15 हज़ार 10,000 ज़्यादा ले लेते हैं, ऐसे हो रहा है। तो वो बेसिकली मैंने वो वीडियो बनाई है, इंशाल्लाह मैं पोस्ट भी करूँगा कि ऐसा कुछ नहीं होता, कोई कंप्यूटर टांके नहीं लगाता, कोई लेज़र टांके नहीं होते, सब कुछ सर्जन के हाथ से हो रहा होता है। कुछ टांके ऐसे होते हैं जो आम तौर पे आपने देखे हैं बाहर लगते हैं, कुछ टांके ऐसे होते हैं जो जिल्द के नीचे लगते हैं। तो मैंने वो सारी वीडियो में बाकायदा दिखाया है कि जिल्द के नीचे टांके कैसे लगते हैं, और इसको लेज़र टांके कह के लोगों को किस तरह से वो बेवकूफ़ी बनाया जाता है ना बेसिकली, पैसे ज़्यादा लेंगे। तो वो हमारे लोगों की ये देखें ना, ये अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में। तो इंशाल्लाह ये काम इंशाल्लाह हम मज़ीद इसको ऑर्गेनाइज़ करके तरतीब दे के इंशाल्लाह करेंगे। डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा बात को वाइंड अप करते हैं, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तकरीबन हर घर का ये मसला है। आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि जो भी ख़वातीन प्रेग्नेंट होती है और उनको अब जो है ना वो डिलीवरी का टाइम आ गया, लेकिन 90% लोग ऐसे हैं जिनको रेफ़र किया जाता है कि जी ये बड़ा ऑपरेशन होगा। तो बहुत सारे लोगों का ख्याल अब कहना शुरू कर दिया कि जी ये डॉक्टर पैसे बनाने के लिए बड़ा ऑपरेशन कर देते हैं। क्या इतनी ज़्यादा रेशो हो गई है कि हर दूसरा बंदा जो है बड़ा ऑपरेशन हर ख़वातीन जो है वो करवाती है? कोई ऐसा? मेरे ख्याल में इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो ज़ाहिर सी बात है, ये भी है कि कुछ लोग नॉन प्रोफेशनल, मतलब यही कह सकते हैं ना कि वो नॉन प्रोफेशनल हैं, कि वो ये लोगों को मजबूर कर देते हैं। पर वो फैक्टर मेरा ख्याल में बहुत कम है, लोगों में अवेयरनेस खुद भी है। अब मैंने जो फ़ील किया है, चूँकि मैं भी बाज़-औक़ात मैं रूटीन से ही नहीं करता है बड़ा ऑपरेशन, मेरा काम नहीं है, कोई अपना अजीज़ हो या कोई बंदा स्पेशली के, तो मैं ये बड़ा ऑपरेशन करता हूँ। तो मैंने खुद देखा है कि लोगों की विश होती है ख़वातीन की कि हम वो, क्योंकि यंग, और ज़्यादा आप देखेंगे कि ज़्यादा यंग लड़कियों में जो अभी न्यूली मैरिड हैं, पहला बच्चा है, वो अपनी विश से कराती हैं कि हमने वो पेन के अमल से नहीं गुजरना डिलीवरी वाली, क्योंकि डिलीवरी में पेन्स तो लेनी पड़ती हैं, तो हमने पेन्स के अमल से नहीं गुजरना, तो हमें जो है ना जी आप बड़ा ऑपरेशन करते हैं। ये मैंने खुद लोगों के व्यूज़ देखे हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो एक तो हमें एजुकेट करना पड़ेगा अपनी यंग ख़वातीन को कि वो बड़ा, ऑब्वियसली ऑपरेशन तो ऑपरेशन है, पेट खुलना है, 100 मसाइल हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ज़ख़म है जी, ज़ख़म है एक ना, तो उनको एजुकेट करना पड़ेगा कि नॉर्मल डिलीवरी जैसा काम कोई भी नहीं है। मतलब आप थोड़ी सी पेन से तो गुजरेंगे, पर आप अगले 1-2 दिन में वापस अपने काम पे आ जाएंगे, अपने बच्चे को अच्छा संभालेंगे, सारी चीज़ें ठीक होंगी, बजाय इसके कि आप 2 हफ्ते बेड पे लेटे रहें, बच्चे को भी ना केयर कर सकें जो बच्चा अल्लाह ने दिया है। तो पर इसमें मेरा ख्याल है कि सिर्फ नॉन प्रोफेशनलिज्म नहीं सिर्फ है, एक तो वो फैक्टर है ही है कि लोग कुछ मजबूर करते हैं लोगों को, जो कि टोटली गलत है। मतलब आप सिंपली ये कह लें कि आपकी या मेरी वाइफ को अंदर टेबल पे लेके गए हों, डिलीवरी हो रही हो, अंदर से आवाज़ें भी आ रही हैं, आप परेशान हैं, और आपको बाहर आकर आ जाए जी कि आप इसका सिर्फ ऑपरेशन ही हो सकता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बंदा कहेगा कि नहीं मैं ले जाता हूँ कहीं और दिखा लेता हूँ। आप कह देंगे जी कर दें, तो ये वाला तो खैर अल्लाह ने अक्ल देनी है, अल्लाह ने इंसान को वो हर एक को अखलाकियात दी हुई हैं, वो उसका अपना एक फ़र्ज़ है कि वो किस तरह देखता है। पर साथ ही साथ ये फैक्टर भी बहुत है कि लोग खुद भी चाह रहे होते हैं कि हमारा बड़ा ऑपरेशन नहीं हो जाए। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन, आप माशाल्लाह इतने क्वालिफाइड है और आपका एक नाम है, जब देखा गया है कि लोग बड़े शहरों में चले जाते हैं, लोग बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं, जब उनके पास स्किल एक्स्ट्रा आ जाती है, उनका एक्सपीरियंस बन जाता है, आप अपने आबाई इलाके में ही जो है ना वो, इसकी कोई ख़ास वजह? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं काफ़ी दिन से इस पर कुछ लिखना भी चाह रहा था। पहले तो चले मैं कहता हूँ कि मेरे पास शायद ऑप्शन नहीं थी, लाहौर की तो थी, लाहौर तो हमेशा के लिए खुला था मेरे लिए, मेरे उस्ताद हैं वहाँ पे, वो काफ़ी दफ़ा कह चुके हैं कि आ जाएँ, पर वो बस अल्लाह ने कोई ख़ास एक अट्रैक्शन रखी कि नहीं, कोशिश की हमेशा से कि यार यहाँ पे ही सेटल हुआ जाए। पर अभी मैं मतलब बताना चाहता हूँ आपकी वसात से कि अभी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह यूके की डिग्री है, यूनाइटेड किंगडम की डिग्री है, जो MRCS है, मैं उनका मेंबर हूँ। तो मैं किसी भी टाइम अपनी उनकी काउंसिल होती है, मेडिकल काउंसिल, उसकी रजिस्ट्रेशन करा के मैं मूव कर सकता हूँ।
और हालांकि मुझे ये भी पता है कि उसमें पे भी ज़्यादा है, उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ भी है। यहाँ पे मतलब बहुत काम करना पड़ता है, वहाँ पे बहुत थोड़ा काम करके आप उतना अर्न कर सकते हैं। पर मेरा ख़्याल है कि अल्टीमेटली सारी चीज़ें अर्निंग नहीं होती, कमाई नहीं होती। दो तीन चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। एक आपकी फैमिली, सबसे पहले आपके अपने लोग, आपकी रिस्पेक्ट, वाह, ठीक है, और मेरा ख्याल फोर्थ पे आता है कमाई कितनी है। कमाई। तो मेरा ख़्याल है कि मेरी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ख़ानदान के, अपनी फैमिली के साथ हूँ, उनके लिए बड़ी मेजर सपोर्ट हूँ। अपने लोग पास पास हैं और वाह, कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन रहती है दिल में, मतलब चाहे ये शो करें ना करें, चाहे थैंकफुल हों लोग ना हों, लेकिन मतलब दिल में कशिश है। पर दिल में ये रहता है कि यार अल्लाह का शुक्र है कि लोगों को सर्व कर रहे हैं और अपने लोगों को सर्व कर रहे हैं, कहीं और नहीं कर रहे। अल्लाह ने एक स्किल दी हुई है और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ इज़्ज़त बहुत है। अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा सेफ़ काम किया है, कभी किसी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं की, तो उसका अल्लाह ने बदला ये दिया कि इज़्ज़त भी दी है अल्लाह ने। और कमाई की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना कमाता हूँ मैं उसमें बहुत मुतमईन हूँ, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, यहाँ पे रहते हुए भी अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जैसा कि डॉक्टर वलीद ने बताया कि मैं भी बाहर जा सकता हूँ, मैं भी अपने इलाके को छोड़कर कहीं और जॉब कर सकता हूँ, बिज़नेस कर सकता हूँ, बट मेरा ये इलाका है और मुझे यहाँ पे जो अपनी आवाम की खिदमत करनी है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया अपने जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं, अभी रिसेंटली वो यूके से होकर आए हैं। उम्मीद है आपको ये उनकी बातें अच्छी लगी होंगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।